चांदनी रात में तुम्हारे साथ होने का मज़ा ही कुछ और है मेरी जाने मन। पर तुम तो अभी बेहोश हो, क्या ही कर सकते हैं। पर मोहब्बत तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ और पागल कर दूँगा इस पागल प्यार में। और तुम मुझे प्यार करोगे, चाहे ज़बरदस्ती या खुद से। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जाने मन। तुम्हारे साथ में वो सब करूँगा। हाँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं ये प्यार है या मेरा जुनून, पर तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोल के धीरे धीरे वो सो जाता है। अगले दिन सुबह अभियुक्त उठ के चला जाता है। दूसरी ओर मेहरीन अभी भी लेटी हुई है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है और धीरे धीरे उठने लगती है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। खासकर उसके लोअर बॉडी में उसे बहुत पेन हो रहा है, पर फिर भी वो जैसे तैसे उठती है और उठने के बाद फिर से नीचे गिर जाती है। जो देख के सामने खड़ा अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मैं कुछ भी करने का लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सहारे से चल पाओगी, मेरे साथ रहोगी और तुम्हारे इस खूबसूरत से लबों पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा, सिर्फ और सिर्फ। ये बोल के वो मेहरीन को पकड़ने जाता है और नीचे झुकता है, पर मेहरीन जैसे तैसे उठ के खड़ी होती है और फिर से बिस्तर पे गिर जाती है और कहती है, छूना मत मुझे, छूना मत, मुझे घिन आता है। आपके छूने से दूर हट जाइए। आपको जो करना था आपने कर लिया ना, अब जाइए यहाँ से, छूना मत मुझे। ये बोल के वो सिसकने लगती है, जो देख के अभियुक्त तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मैं मान जाऊंगा? मुझे तुम्हारी बात नहीं मानना है। ये बोल के वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है, जो देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है मेहरीन और कहती है, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? जाइए यहाँ से, मेरे पास मत आना, वरना मैं वो ये सब बोल रही थी। अभियुक्त उसके पास आ जाता है और कहता है, वरना क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ये सुन के मेहरीन पास से छुरा लेती है और खुद के हाथ पे गड़ा लेती है और कहती है, करीब ना आना मेरे, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। आपको चाहिए ना मेरा जिस्म, तो मेरे मौत के बाद मेरा जिस्म ले लेना और एंजॉय करना, अपने फिज़िकल नीड्स पूरे करना। यही तो चाहते हैं आप। उसे ऐसा करते देख के अभियुक्त घबरा जाता है और कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, रखो उसे, रखो। अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो फिर कैसा होगा जब बाप बेटी माँ तीनों की लाश एक साथ जाएगी? अच्छा होगा ना ये, बहुत ही ज़्यादा। ये सुन के मेहरीन और डर जाती है और कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगे, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं करेंगे। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो प्लीज़ बीच में मेरे मम्मी पापा को ना खींचे। आपको जो करना है मेरे साथ करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सब कुछ सहूँगी, अभी भी सह रही हूँ। जो चाहे करे मेरे साथ, जो चाहे। अभियुक्त बहुत ही गंदे तरीके से खुद के होठों पे उंगली रख के कहता है, ओके, बट वो चाकू हटाओ, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारी लाश जाएगी, हटाओ उसे। ये बोल के वो उसके करीब जाता है और मेहरीन दिल पे पत्थर रख के वो छुरा हटा देता है और उठने की कोशिश करता है, जो देख के अभियुक्त उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम मुझे बात दोगे। ये सुन के मेहरीन गुस्से में कहती है, क्यों, कोई और लड़की है नहीं आपके पास
इतने तो लड़कियां हैं तो उन्हें बताइए ये सब करें, मुझे क्यों करवा रहे हैं ये सब, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा के लाश। ये सुन के महरीन घबरा जाती और कहती नहीं नहीं मैं, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मैं सब करूँगी। ये बोल के वो उठने लगती है पर लड़खड़ा के गिर जाती है, जो देख के अभियुक्त उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी एज ए जेंटलमैन, तो फिर चलो एक साथ चलते हैं। ये बोल के वो उसे वॉशरूम ले जाता है और फ्लोर पे खड़ा कर देता है और खुद जाके दरवाज़ा बंद करके फिर से आता है और महरीन से बड़े ही कठोर आवाज़ में कहता है चलो अब काम स्टार्ट करो, मैं और वेट नहीं कर सकता, जल्दी से ठंडक पहुंचाओ मेरे जिस्म को। महरीन जैसे तैसे करके शावर के पास जाती है और शावर का पाइप खींच के उसके पास आता है और उसे शावर देने लगता है, जो देख के वो मुस्कुराते हुए कहता है अरे अरे इससे नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, पहले धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारो और उसके बाद मुझे शावर दो। महरीन कस के अपनी आंखें को बंद कर लेती है और धीरे धीरे अभियुक्त के वाइट शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। कुछ देर बाद वो अभियुक्त का वाइट शर्ट साइड बास्केट में रख देता है और उसे फिर से शावर देना स्टार्ट करता है, जो देख के अभियुक्त और भी शैतानी तरीके से हंसता है और कहता है चलो अब मेरा। उसने इतना ही बोला था और कुछ बोलता उससे पहले ही महरीन नीचे गिर जाती है और दर्द से चीखती है, जो देख के अभियुक्त बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से नीचे झुक के उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसे बाथटब पे बैठा देता है और खुद उसके पास उसके सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे उसे क्लीन करने लगता है। और महरीन चुपचाप बैठी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, ना तो अभियुक्त को रोक रही थी ना तो कुछ बोल रही थी, वो बस किसी जिंदा लाश की तरह वैसे ही थी। महरीन को बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसका पेन भी बहुत कम हो रहा था बात लेने के बाद, जो महसूस करके अभियुक्त उसे अपनी बाहों में उठा के बाहर ले आता है। वो अभी नेक्ड थी और अभियुक्त के जज्बात जग रहे थे, पर वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए था वो खुद ही जानता है और महरीन को बिस्तर पे बैठा देता है और पास से टॉवल लाके उसे ओढ़ा देता है और खुद जाके कुछ खुद के ही कपड़े लाता है और उसे पहना देता है और कहता है तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई लड़की के कपड़े नहीं है। ये सुन के महरीन उसे टोंट मारते हुए कहती है अच्छा तो हर रात तो लड़कियाँ चाहिए तो लड़कियों के कपड़े नहीं है, मुझे तो लगा भर भर के लड़कियों के कपड़े होंगे आपके पास। ये सुन के अभियुक्त तिरछा मुस्कुराता है और कहता है उनकी चीज़ें उनके पास ही रहे तो अच्छा है, वरना मैं उन्हें कोई भी चीज़ यूज़ करने के लायक नहीं छोड़ता। ये सुन के महरीन अपना मुंह मोड़ लेती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या करेगा अभियुक्त महरीन के साथ? क्या महरीन कभी निकल पाएगी इस कैद से और दुनिया देख पाएगी फिर से, या फिर वो फंस जाएगी अभियुक्त के जाल में? जानने के लिए सुनते रहिए। और प्लीज़ लिसनर, क्रीपी प्रोफेसर इनोसेंट लव उस नॉवल को सपोर्ट करें। किसी ने भी आपने रेटिंग नहीं दिया, आप सब पढ़ तो लेते हो पर रेटिंग नहीं देते। प्लीज़ यार सब रेटिंग दिया करो, मुझे ट्रेंडिंग लिस्ट में देखना है मेरा वो नॉवल। और नॉवल का लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप सबको कौन कौन नॉवल पढ़ रहा है वो फर्स्ट कमेंट लिंक पे लाइक कर देना, मुझे समझ आ जाएगी आपने नॉवल पढ़ा है।